हमारा लोकतंत्र डिमांड करता है कि वही व्यक्ति इलेक्शन लड़े जो 50 करोड़ रुपए खर्च कर सकता हो। जो 50 करोड़ खर्च करके एमपी बनेगा उसे खर्चा निकालना भी पड़ेगा। करप्शन कहाँ से आएगा? वहीं से आ जाएगा। सिस्टम ही ऐसा है, उस सिस्टम में करप्शन का बीज पहले ही पड़ जाता है। ठीक वैसे ही ब्यूरोक्रेसी में जब आप कह रहे हैं कि बहुत निचोड़ते हैं उम्मीदवार को, पहली बात तो ऐसा है कि निचोड़ते हर फील्ड में भारत में है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। एक खिलाड़ी को आईपीएल खेलने के लिए आपसे ज्यादा निचोड़ना पड़ता है। एक नेता को एमएलए बनने से पहले आपसे ज्यादा निचोड़ना पड़ता है। किसी भी फील्ड में एक स्टार्टअप करने वाले को तो आपको अंदाजा होगा, उसके निचोड़ने की कोई सीमा जिंदगी भर नहीं होती है। आप तो आईएएस बन गए, कम से कम 35 साल की सुरक्षा है। स्टार्टअप करने वाले के पास कितना भी सफल होने के बाद एक दिन की भी सुरक्षा नहीं होती है। तो इस बात को मन से निकाल दीजिए कि आप ज्यादा निचोड़े हैं। सब निचोड़ रहे हैं अपनी अपनी जगह। सिविल सेवक भी निचोड़ के आते हैं, सब निचोड़ के आते हैं। जो इस कॉलेज में लेक्चरर्स हैं उनसे पूछिए कितने साल निचोड़ने के बाद नौकरी मिलती है। आसान नहीं होता है। आपको आश्चर्य होगा, मेरी उम्र 50 साल है। मेरे बैचमेट दिल्ली विश्वविद्यालय के 95 में मैंने एमए किया था डीयू से। ये नरेंद्र जी मेरे बैचमेट हैं एमए के। उस समय के लोग अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरे बैच के कुछ लोग आज भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए। निचोड़ना ये होता है। आईएएस में तो बहुत कम निचोड़ना है, 6 साल मैक्सिमम है। और अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको कोई जानता है कि नहीं जानता है, आप कैसे हैं। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता मतलब सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आप योग्य हैं तो निकल ही जाएंगे सिविल सेवाओं में, कम से कम ये बहुत अच्छी बात है। तो इस बात को, ये जो पत्थर आपके सीने पे रखा हुआ है ना, हटा दीजिए उस चीज को। सब निचोड़ रहे हैं, पूरा देश निचोड़ रहा है, आप भी निचोड़ेंगे, इतनी सी बात है। और बुरे कुछ सिविल सेवक व्यक्ति भी होते हैं, सिस्टम भी है। सिस्टम में क्या है कि डिस्क्रिशन ज्यादा है सिविल सर्वेंट्स के पास। डिस्क्रिशन का मतलब विवेकाधीन शक्ति। विवेकाधीन शक्ति ना दें तो प्रशासन चल नहीं सकता। विवेकाधीन शक्ति देते ही करप्शन का स्कोप पैदा हो जाता है। तो सिस्टम भी क्या करे, इसलिए सेकंड एआरसी जो है, प्रशासनिक सुधार आयोग था दूसरा, उसकी रिपोर्ट्स है। चौथी रिपोर्ट में बड़ी साफ रिकमेंडेशन है कि जहां जहां संभव हो सिविल सर्वेंट्स के डिस्क्रिशन कम हो। डिस्क्रिशन देनी है तो व्यक्ति को ना दे के समिति को दी जाए, और हर डिस्क्रिशनरी यूज की व्याख्या करना अनिवार्य हो। ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं। लेकिन ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना कि सिविल सर्वेंट्स खराब हैं या सिस्टम खराब है, ऐसा नहीं है। इसी सिस्टम ने बहुत हीरे पैदा किए हैं, और एक से एक शानदार सिविल सेवकों को मैं भी जानता हूं। हाँ, ये जरूर है कि संख्या कम है, पर अंधेरा नहीं है, रोशनी भी पर्याप्त है इसमें। सर, जैसा कि आपने बताया कि टेक्नोलॉजी एक फ्रेंड होने चाहिए एक सिविल सर्वेंट के लिए, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे मैं बोधगया बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो जो लोग पिछले वर्ग से, जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे लोग भी बहुत चाहते हैं कि सिविल सर्वेंट बने, तो एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। उन्हें टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा वैसे कनेक्शन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानते नहीं है। जैसे मैं खुद अपनी बात करूँ तो मैं जब नई नई दिल्ली में आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता नहीं था। जैसे मुझे ऊबर वगैरह लाइक कैसे करते नहीं आता। हालांकि अब मुझे ये चीज़ें आती है, पर जब मैं अपने गांव जाती हूँ, मैं घर जाती हूँ, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए। क्यों नहीं है पता? ये सारी चीज़ों से उन्हें भी ऐसे फ़ायदा मिलना चाहिए, क्यों नहीं? तो इस बैरियर को कैसे हटाया जाए सर, ताकि उन्हें भी ऐसे, क्योंकि हम लोगों के लिए एक्स्ट्रा कुछ सीखना पड़ जाता है। जैसे हम यहाँ बिहार से दिल्ली आए, हमें कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ जाता है टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जिसके अलावा हमारा टाइम जाता है। तो इस गैप को कैसे हटाया जाए? उसमें सारी जिम्मेदारी आपकी और मेरी छोड़ना है। समय और समाज खुद भी तो करेगा। जैसे आप बिहार से दिल्ली आए, ऊबर नहीं आता था, अब आपको आ गया। मुझे अभी तक नहीं आता क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी मैं ऊबर सीख लूँगा। 1 मिनट में ऊबर सीखना कौन सी बड़ी बात है। तो आपके गांव के लोग जिस दिन दिल्ली आएंगे 3 दिन में सीख जाएंगे ऊबर। मेट्रो पहले दिन सीख जाएंगे। थोड़ा दिक्कत होती है। आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, जो सीढ़ियाँ अपने आप चलती हैं, पहली बार चढ़ने में बड़ा घबराहट होती है। कई लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं साइड में जाके, काफ़ी देर देखते सबको जाते हुए, कैसे चढ़ा। आधे घंटे के बाद हिम्मत करके जाते हैं, झटका खाते हैं, 2 बार के बाद आराम से उतरते हैं। तो तकनीक की अच्छी बात क्या है कि कोई भी इसको सीख सकता है समय के साथ। लेकिन गांव में ऊबर नहीं चाहिए। जब आप कलेक्टर बनेंगे तो अपने गांव के लिए क्या कीजिएगा, एक ऊबर जैसी ऐप जिसमें रिक्शा और बैलगाड़ी की सर्विस मिल जाती हो, घोड़े की सर्विस मिल जाए, बैल की सर्विस मिल जाए। कि बहुत सारे खेत हैं, बैल कम है, हल कम है, हलों का ऊबर बनाइए, बैलों को ऊबर बनाइए गाँव के लिए। और गाँव में जिसको बैल चाहिए खट से ऊबर पे गया, ऊबर बैल लेके आ गया अपने खेत में। वहाँ टैक्सी क्यों चाहिए हमें? कहा तो इसलिए तकनीक गांव के लोग वही अपनाएंगे जो उनके काम की होगी। उनको टैक्सी से क्या मतलब है? सर, मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि वहाँ से भी रह के बहुत लोग आगे निकलना चाहते हैं, तो वहाँ के लोग रह के टेक्नोलॉजी से ऐसे जो क्रिएट होता है कि वो कुछ टेक्नोलॉजी के लिए करना चाहते हैं, जैसे
मैं आखिरी बात कहता हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि गांव के लोग तकनीक से बहुत दूर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये मुझे भी ऐसा लगता था एक ज़माने तक। पहले मुझे लगता था गांव के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, बाद में समझ में आया कि नहीं, ऐसे ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। बाद में तकनीक की बात मैं अगर कर दूं आपसे, आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 5 साल में जब से हमारे पास 4G टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तुम 5G के ज़माने में आने वाले हैं। 4G और 5G तकनीक ने गांव और शहर की दूरी जितनी कम की है, उतना कोई सरकार आज तक नहीं कर पाई है। फ़ोन, स्मार्टफोन सेकेंड हैंड 2-3 हज़ार रुपये मिल जाता है कहीं पे, सेकेंड हैंड अगर कोई लेना चाहे तो। जो अफोर्ड कर सकते हैं गांव के लोग भी, उनके पास स्मार्टफोन है, एक मोबाइल कनेक्शन है, यूट्यूब सबको पता है, इंस्टा सबको पता है। जिनको नहीं पता 6 महीने पता लगी जाएगा। डेटा के मामले में हमारा देश सबसे सस्ता डेटा प्रोवाइड करने वाले देशों में से एक है, जो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा अभी आगे। जितना गैप गांव शहर में पिछले 5 साल में कम हुआ है, उतना पिछले 500 साल में नहीं हुआ था, और अगले 5 साल में इसका 5 गुना ज़्यादा होने वाला है। दिल्ली में जो पढ़ाई हमारे इंस्टीट्यूशन में होती है, कोविड की वजह से, ऑनलाइन तकनीक की वजह से पहली बार आपके गांव का व्यक्ति गांव में बैठ के कर सकता है, पहले नहीं कर सकता था। अब गांव में रह के क्या नहीं हो सकता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज गांव में मिल रहे हैं ऑनलाइन, हर विश्वविद्यालय के मिल रहे हैं। किसी का हार्वर्ड जाने का मन था, नहीं जा पाया, ऑनलाइन कोर्स कर रहा है, डिग्री मिल रही है उसको, उसकी वैल्यू भी है, क्लास भी करता है। पिछले 5 साल ने इस दुनिया के इतिहास में दूरियां दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। अब गांव मुश्किल से 5-10 साल बाद आप देखेंगे गांव के व्यक्ति को हर वो सुविधा उपलब्ध है जो फिजिकली हो सकती है तकनीक की मदद से। ऊबर शायद नहीं हो पाएगी क्योंकि वो उतना आसान नहीं है, और होगा भी तो एक टैक्सी आ जाएगी शहर से, स्पेशल प्राइस पे आ जाएगी। लेकिन जो वहाँ चाहिए बेसिकली, वो सब सर्विसेज तकनीक की मदद से मिलेंगी। और एक बेसिक बात ध्यान रखिए, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, हम सब लोग, हम बहुत स्वार्थी भी होते हैं, और हम वो हर चीज़ सीखने में सक्षम है जिससे हमें फ़ायदा होता हो। एक बार किसी को समझ में आ जाए कि फ़ायदा होगा, अब एक दिन का मतलब 6 महीने के छोटे बच्चे के हाथ में फ़ोन देके दिखा दीजिए एक बार, वो बच्चा जोर जोर से चिल्ला के रो रहा है, आप उससे हमने कार्टून लगाई 1 सेकंड के लिए, एकदम चुप हो जाता है। फिर रिमोट, एक दिन होते तो उसको रिमोट ऑन करना समझ में आ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि छोटा भीम उसी से आएगा या डोरेमोन उसी से आएगा, उसे बाकी तकनीक से मतलब नहीं है। उसे मोबाइल फ़ोन दीजिए, उसको पता है कि ऐसे ऐसे करने से वीडियो आएंगे बहुत सारे। 6-6 महीने के बच्चे वीडियो ऐसे कर रहे हैं, जबकि वो तो बहुत छोटे हैं ना। अगर वो अपने काम भर की तकनीक सीख सकते हैं, तो गांव का व्यक्ति जो 20-25 साल का है क्यों नहीं सीख सकता। एक बार उसको बस ये एहसास हो जाए कि मेरे फ़ायदे की चीज़ है, और ये मुझे नहीं लगता कि ये गैप बहुत लंबे समय तक रहने वाला है, बहुत जल्दी आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। छोटे शहरों के बच्चे आजकल इंस्टा पे, यूट्यूब पे ज़्यादा बड़े स्टार बने हुए हैं। कहाँ दिल्ली मुंबई के लोग बनते हैं स्टार, छोटे शहरों के लोग ज़्यादा स्टार बन जाते हैं। टैलेंट तो है ही उनमें, तकनीक नहीं थी, अब उनके पास तकनीक है, प्लेटफॉर्म है, अपनी बात रिकॉर्ड की, खर्चे डाली, और वो दुनिया देखती है। तो मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं कि गांव के लोगों को तकनीक की सुविधा नहीं है। मुश्किल से 2-4-5 साल में आप सी चेंज देखेंगे इस मामले में, और वो देखेंगे।